हर घर एक किला होता है, कभी परंपराओं का, कभी प्यार का और कभी घुटन का। शकुंतला देवी का घर भी एक ऐसा ही किला था। सालों से उन्होंने इसे अपनी मर्यादाओं से सजाया था, लेकिन आज इस घर में आई थी आरती, नई बहू, नई उम्मीद और शायद एक नई कहानी। अरे ओ बहू, ये रोटियां हैं या देश के नक्शे? मायके में क्या सिर्फ मोबाइल चलाना सिखाया था? घर के कामकाज तो आते ही नहीं। माँ जी, मैं सीख रही हूँ, लेकिन आप इतना नाराज क्यों हो जाती हैं? गलती हो जाती है, सुधार लूंगी। बहू का मतलब सिर्फ सज धज कर बैठना नहीं होता। बहू वो होती है जो घर संभाले, परिवार संभाले, जो माँ का सिर ऊंचा करे। तेरी जैसी निकम्मी बहू से कैसे चलेगा? आरती चुपचाप सिर झुका लेती है। विजय वहां आ जाता है। माँ, थोड़ा समय दीजिए ना, सब सीख जाएगी। आप इतनी सख्ती क्यों करती हैं? तू बीच में मत बोल विजय। माँओं को बच्चों की भलाई ज्यादा समझ आती है। और हाँ, तुझे ही लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। माँ, वो आपकी बहू है, लेकिन मेरी पत्नी भी। आप दोनों ही मेरे अपने हो। क्या हम थोड़ा प्यार से नहीं रह सकते? शकुंतला मुंह फेर कर चली जाती है। आरती आंखों में आंसू छुपा लेती है। विजय उसके पास आता है। मैं कोशिश करूंगी विजय, लेकिन हर रोज खुद को साबित करना थोड़ा मुश्किल है। रिश्तों के धागे जब खींचते हैं तो आवाज भी आती है, लेकिन कभी कभी आवाज से भी खतरनाक होता है वो सन्नाटा, जिसमें छुपा होता है एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता है। आरती को इस घर में बस अपनी जगह बनानी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस घर की दीवारें भी कोई राज छुपाए बैठी हैं। कभी कभी एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। शकुंतला और आरती भी एक छत के नीचे थी, मगर उनके बीच की दूरी दिलों में थी। तेल तो ऐसे डाल रही है जैसे मायके में बिन तौल के खर्चा करती थी। यहाँ हर बूथ का हिसाब रखा जाता है। माँ जी, ध्यान रखूंगी। गलती नहीं होगी आगे से। बस यही कहना आता है तुझे, आगे से नहीं होगा। बहू, जब तक तेरे हाथ में मेरी ये गृहस्थी है, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आरती हर बार मां की बातों को सुनती थी, मगर सहती थी अपने आत्मसम्मान के लिए। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे गहरे हो जाते हैं। शाम को विजय ऑफिस से थका हुआ लौटता है। माँ आरती, क्या आज चाय मिलेगी? बड़ा थका हूँ। अभी लाती हूँ। शकुंतला सुनते ही ताना मारती है। थक तो मेरी बहू भी जाती होगी, मगर इसे तो बोलने की आदत नहीं। घर भी देख, रोटी भी बना और सब काम कर, मगर मजाल है जो कभी। माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? आरती पूरे दिल से इस घर को संभाल रही है। आपको तो उसकी बहू को सर पर चढ़ाना मत सिखा मुझे विजय। अगर आज मैं टोकती नहीं तो कल ये पूरी घर की चाल बदल देगी। आरती चाय लेकर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का दर्द झलक रहा है। विजय उसकी आंखों में देखता है, वो बस मुस्कुरा देती है। कभी कभी घर में प्यार की तलाश करते करते इंसान खुद को खोने लगता है। आरती भी धीरे धीरे खुद को खोती जा रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पड़ोसी गोपाल काका दरवाजे पर आ जाते हैं। अरे बहू, बड़ी मेहनती लग रही हो, लेकिन बहू के आंसू देखे नहीं जाते। बहू जो चुप रहती है, उसका दर्द सबसे गहरा होता है। कुछ बातें कहने से नहीं, सहने से हल होती हैं काका। लेकिन बहू, कभी कभी कहना भी जरूरी होता है, वरना मन का सन्नाटा इंसान को तोड़ देता है। क्या आरती कभी अपना दर्द कह पाएगी? क्या शकुंतला देवी कभी अपने दिल का सच बताएंगी? क्योंकि इस घर में जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है वो अभी किसी को पता नहीं।
रात का सन्नाटा। आरती रसोई का काम निपटाकर पानी भरने स्टोर रूम की ओर जाती है। कई बार घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी होती, वो रहस्य भी समेटे होती हैं। शकुंतला देवी के घर की भी एक दीवार थी जो सालों से चुप थी, लेकिन अब बोलने का समय आ गया था। हर दिन कोई ना कोई गलती। माँ जी को मुझ में सिर्फ कमी ही क्यों दिखती है? वो स्टोर रूम में जाती है, धूल भरी पुरानी किताबों को देखती है। चारों ओर पुरानी अलमारियां, बंद संदूक और दीवारों पर मोटे मोटे जाले लटक रहे हैं। इसी कमरे में बंद थी वो कहानी जिसे सालों से कोई जान नहीं पाया। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसके पैरों के पास एक किताब फिसल कर गिरती है। ये किसकी है? इतनी धूल बहुत पुरानी लगती है। माँ जी की डायरी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस डायरी में शायद वो जवाब छुपा था जो वो सालों से ढूंढ रही थी। आरती धीरे धीरे पढ़ने लगती है, शकुंतला की लिखावट में। जब मैंने इस घर में कदम रखा था, तब मेरी भी वही कहानी थी। दिन रात मेहनत, ताने, आंसू। मुझे भी मेरी सास ने कभी अपनी बेटी नहीं समझा, और मैंने कसम खाई थी, मैं कभी अपनी बहू को वो दर्द नहीं दूंगी। लेकिन जाने क्यों, मैं वही करने लगी। शायद कहीं मैं खुद से भी नाराज हूँ। आरती की आंखें भर आती हैं। माँ जी भी कभी बहू थीं, और उन्होंने भी यही सहा था। आरती के लिए ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये तो शकुंतला देवी का दिल था जो सालों से बंद था। तभी पीछे से विजय आ जाता है। आरती, क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, बस पानी भरने आई थी। ठीक है, माँ को मत बताना कि तुम स्टोर में गई थी। माँ को वो कमरा खुला पसंद नहीं। आरती विजय को देखती है। मन में द्वंद्व चलता है। क्या वो मां से सच पूछे या चुप रहे? आरती के मन में पहली बार सवाल से ज्यादा करुणा थी। क्या सास की सख्ती के पीछे भी कोई अनकही पीड़ा थी? कभी कभी रिश्तों की दरारें इतनी गहरी होती हैं कि आवाजें भी उन तक नहीं पहुंच पाती। आरती के पास अब एक सच था जिसे कहने के लिए हिम्मत चाहिए थी और सुनने के लिए एक दिल। माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ। रोटियां बनाना नहीं आता, लेकिन चाय ले आना सीख गई हो। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें फिर से कोई शिकायत करनी है क्या? माँ जी, ये डायरी आपकी है ना? शकुंतला देवी का चेहरा पल भर को सख्त से डर में बदल जाता है, लेकिन तुरंत खुद को संभालती है। तुम इसे कहाँ से लाई? स्टोर रूम में मिल गई थी। माँ जी, आप भी कभी बहू थीं, और आपने भी वही सहा था जो आज मैं सह रही हूँ। शकुंतला की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। मैंने उस दर्द को हमेशा के लिए दफना दिया था, लेकिन शायद वो दफन नहीं हुआ, मेरे व्यवहार में उतर आया। सच्चाई सामने थी, लेकिन मान लेना आसान नहीं होता। शकुंतला देवी की आंखें झुक गईं और पहली बार वो खुद से हार गईं। तभी गोपाल काका मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। बेटा, कभी कभी हम जो सहते हैं वो दूसरों को बचाने की कोशिश में अनजाने में उन पर ही डाल देते हैं। शायद मैंने अपने घाव आरती को दे दिए,
माँ जी, मैं बस चाहती थी कि आप मुझे बहू नहीं, बेटी समझें। शकुंतला धीरे धीरे आरती के सिर पर हाथ रखती है। पहली बार उनकी आंखों में ममता झलकती है। बहू नहीं, बेटी हो तुम। और शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने इतनी देर कर दी ये समझने में। शकुंतला देवी की सख्ती की परतों के नीचे जो छुपा था, वो आज आरती ने देख लिया था। एक मां जो खुद कभी बेटी थी और अब बहू को बेटी मानकर अपनी अधूरी कहानी पूरी कर रही थी। रिश्ते जब बदलते हैं तो सिर्फ घर नहीं, समाज भी देखता है। शकुंतला देवी और आरती के रिश्ते की मिठास अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन जहां मिठास हो, वहां जलन भी होती है और हर किसी को ये बदलाव हज्म नहीं होता। क्या तुमने देखा? शकुंतला देवी अब अपनी बहू के साथ हंसती बोलती हैं। अरे हाँ, जो कभी रोटियों पर ताना मारती थीं, अब खुद उसके हाथ की चाय पीती हैं। बड़ी अजीब बात है। इतना बदलाव, कहीं कोई चाल तो नहीं? जहां रिश्ते खिलते हैं, वहां सवाल भी उगते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां चुप रहना भी अन्याय होता है। आरती अब खुद के लिए आवाज उठाने का मन बना चुकी थी, लेकिन गांव की परंपराएं इतनी जल्दी नहीं बदलती। बेटा, बदलाव अच्छी बात है, लेकिन दुनिया इसे जल्दी नहीं अपनाती। इस गांव में तो पीढ़ियों से यही चलता आ रहा है। बहू के हक की लड़ाई अभी लंबी है, रास्ता कांटों से भरा है। काका, जब रास्ता कांटों से भरा हो, तो चलना और भी जरूरी हो जाता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे, तेरी आंखों में तो आग दिख रही है बेटा, पर क्या माँ जी मानेंगी? अगर मेरा आत्मसम्मान माँ जी को समझ आ गया है, तो बाकी गांव भी एक दिन समझेगा। मैं सिर्फ बहू नहीं, इस घर का हिस्सा भी हूँ। आरती जान चुकी थी, बदलाव अकेले शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे समाज में गूंजते हैं। माँ, ये तो चमत्कार हो गया। अब जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ तो घर में शांति मिलती है। शांति मिलती है बेटा, जब बहू को बेटी मान लिया जाए। और जब बहू माँ के दिल में जगह बना ले, तो घर घर बन जाता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां परखा जाता है कि ये बदलाव सच्चा है या सिर्फ दिखावा। आरती और शकुंतला देवी दोनों साथ में बाजार जा रही थीं। रास्ता वही था, सीधा, मगर आज उस रास्ते पर कुछ और भी था। गांव की औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थीं, जैसे कोई नया तूफान आने वाला हो। बहू को सिर पर चढ़ा लिया है शकुंतला ने। अब देखती हूँ कितने दिन ये मिठास चलती है। रमा, जो शकुंतला की पुरानी दुश्मन थी, अब इस बदले हुए रिश्ते को तोड़ने की साजिश में लग चुकी थी। रमा गांव में अफवाहें फैलाने लगती है। बहू ने माँ को वश में कर लिया है। शकुंतला अब अपनी नहीं रही। क्या सच में? क्या आरती ने माँ जी पर कोई जादू टोना कर दिया है? अफवाहें जैसे दीमक धीरे धीरे समाज के मन में शक बोने लगती है। आरती, क्या ये सच है? गांव में कहा जा रहा है कि तुमने माँ को बदलने के लिए कुछ किया है। अगर प्यार देना जादू है, तो हाँ, मैंने किया है। अगर सम्मान देना जादू है, तो हाँ, मैंने किया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बेटा, जो सच्चा होता है वो किसी के कहने से झूठा नहीं होता। कभी कभी रिश्तों को बाहरी जहर से बचाना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शकुंतला और आरती इस जहर से लड़ने के लिए अब एकजुट थीं।
हर गांव में एक ऐसी आवाज होती है जो कभी सामने नहीं आती, लेकिन पीछे से झैर घोलती रहती है। रमा वही आवाज थी जो दूसरों की खुशियों में अपनी हार देखती थी, और अब उसकी चाल चल चुकी थी। बहू को सिर पर चढ़ा लिया है शकुंतला ने। अब देखती हूँ कितने दिन ये मिठास चलती है। सच में? अरे फिर तो अफवाहें अब जहर बन चुकी थी, और अगला वार रमा ने प्लान कर लिया था। सुबह सुबह घर में हड़कंप मच जाता है। शकुंतला देवी की तिजोरी से पैसे गायब। तिजोरी खाली, मेरे गहने, पैसे सब गायब। माँ, किसी ने चोरी कर ली। चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं की है, घर की बहू ने की है। क्या आपने मुझ पर शक किया माँ जी? मैं नहीं जानती, लेकिन सबकी नजरें तुम्हारी तरफ क्यों उठ रही हैं, आरती? प्यार से बनी दीवारों में एक दरार पड़ चुकी थी। शक का बीज बोया जा चुका था। प्यार से बनी दीवारों में एक दरार पड़ चुकी थी। शक का बीज बोया जा चुका था। बहू, अगर तुम निर्दोष हो तो साबित करो, वरना गांव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपमानित करेगा। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं भागूंगी नहीं। मैं सच साबित करके रहूंगी। सच कभी भीड़ से नहीं डरता, लेकिन जब अपनों की आंखों में शक हो, तब लड़ाई सबसे कठिन होती है। गांव में चर्चा, सब आरती को चोर मानने लगते हैं। विजय भी चुप हो जाता है। शकुंतला अंदर ही अंदर टूटी हुई है। अगर मेरी बहू चोर नहीं है, तो भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मुझे मेरी आरती चाहिए, मेरा भरोसा चाहिए। सच्चाई खुद रास्ता बनाती है, और वो रास्ता अब खुद सच के दरवाजे पर आ चुका था। गांव के एक छोटे लड़के की मां गोपाल काका के पास आती है। काका, मेरे बेटे ने रमा को उस रात शकुंतला देवी के घर से निकलते देखा था। वो कह रहा है उसने पैसे वाले बक्से के पास रमा को देखा था। सच? गांव में पंचायत दोबारा बुलाई जाती है। गोपाल काका सबके सामने सच उजागर करते हैं। नहीं, ये सब झूठ है। तू पकड़ी गई रमा। चुपचाप सच्चाई मान ले। रमा शर्म से सिर झुका लेती है। सच सबके सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पर शक किया, मैंने तुझे खो दिया होता। माँ जी, आप मेरा विश्वास थीं। अगर वो हिल गया तो मेरी दुनिया ही खत्म हो जाती। अब हमें एक साथ खड़ा रहना है। कोई रमा, कोई अफवाह हमें तोड़ नहीं सकती। रिश्तों में सच्चाई का वजन इतना होता है कि चाहे दुनिया जितना भी इल्जाम लगाए, आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। रिश्तों की डोर नाजुक होती है, लेकिन जब उसमें विश्वास की गांठ लग जाती है, तो कोई रमा, कोई अफवाह, कोई शक उसे तोड़ नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और हिंदी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी है जिंदगी का आईना।